नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे और बजट दोनों देखेंगे और ये वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद अपन ये कोशिश करेंगे कि इसकी एमसीक्यू ला लें। ठीक है, तो वन लाइनर अच्छे से देखना है, फिर उसके जब एमसीक्यू लगाएंगे तो वो आपके दिमाग में लगभग ये मान के चलिए कि सेट हो जाएगा। क्योंकि हम जब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, कुछ भी जानकारी जो हम पढ़ते हैं तो वो जल्दी सेट होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। खासकर जो क्वेश्चन गलत अभी होते हैं ये ज़्यादा याद रहते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीएससी का दे रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम दे रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो जाकर के जरूर देखना है ये वीडियो। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इंटरव्यू के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं कि यहाँ पर बजट परिदृश्य और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 2020-21 का नहीं है, ये 21-22 का जो लेटेस्ट वो है। और इसके बारे में जो बोला जा रहा है, इसके अन्य नाम क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जनता का बजट, जनता के सुझाव शामिल है, इस वजह से इसको जनता का बजट बोला जा रहा है। वहीं इसको एक और बातें बोली जा रही है इसके बारे में कि डिजिटल बजट है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया था। और किसके माध्यम से, एमपी गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इसके मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो फिर आपसे गलत ना हो, कम से कम सही तो हो जाए। एटलीस्ट जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग का तो सही हो जाए, बाकी लोग का तो छोड़िए अभी। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि भाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश का पहला बजट जो है 19 दिसंबर 1956 को किसने प्रस्तुत किया था, भगवंत राव मंडलोई के द्वारा। ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में 2007-8 से लिंग आधारित जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश भारत में कर्नाटक के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य है। ठीक है, तो जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला कौन सा राज्य है, सेकंड राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टेबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ठीक है, 21-22 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी आगे चलते जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश का पहला ई बजट 2 मार्च 2021 को पेश किया गया। तो ई बजट कब पेश किया था, वर्ष 2021 में 2 मार्च को। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का घोषणा किया गया था। ठीक है, 2021-22 के बजट में। नेक्स्ट है इसके बाद कि एमबीबीएस की सीटें 2022-23 तक बढ़ाकर के 3,250 कर दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई थी। खासकर ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंदौर, भोपाल सहित जबलपुर में 3 कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। ठीक है, प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ से 2022-23 सुन के आपको राहत मिली होगी कि हाँ ठीक है 2022 के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि बजट के पहले आता है आर्थिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वे के कुछ पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, और आर्थिक सर्वे और बजट दोनों को यहीं पे समेट देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी की स्थापना की जाएगी। हवाई पट्टी बना रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम ये भी बता देते हैं पढ़ते पढ़ते कि खासकर क्या चीज़ पूछ लेगा, क्या चीज़ नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया। तो ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लाख लोगों को नए घर देने की व्यवस्था की गई, तो 10 लाख का टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी भोपाल में। सरबती गेहूं, काली मूंग चावल, जीरा शंकर चावल, पिपरिया तुअर दाल को जीआई टैग देना प्रस्तावित है। तो देखो यहाँ पर सरबती गेहूं की किस्म है, काली मूंग चावल की किस्म है। ठीक है, सिवनी के आसपास का क्षेत्र में मिल जाता है आपको। जीरा शंकर चावल हो जाएगा, पिपरिया तुअर दाल हो जाएगी। ठीक है, ये जीआई टैग किस्म है। ठीक, नेक्स्ट है कि 8,000 करोड़ की लागत से नर्मदा नदी पर चिंकी बोरा संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर रायसेन जिले में प्रस्तावित है। नरसिंहपुर रायसेन जिला हो जाएगा, उसका नाम क्या है, एक तो नर्मदा नदी के ऊपर है और परियोजना का नाम क्या है, चिंकी बोरास। नेक्स्ट है कि 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ठीक है, कितने, 11। दतिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस कॉलेज खोलना प्रस्तावित है, दतिया में खुलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसके मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 58,000 से बढ़कर के 63,000 रुपये हो गई। तो 63,000 कितने रुपये, 63,345 रुपये हो गए। ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी को साफ करने और उसके सौंदर्यीकरण के लिए उसका लक्ष्य रखा गया है, तो इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, 120 करोड़। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रति व्यक्ति आय जरूर पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में चाइल्ड आधारित बजट के लिए 27,792 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है बुरहानपुर जिला हर घर जिला घोषित कर दिया गया है, तो बुरहानपुर जिला हो जाएगा। और अगर स्टेट के बारे में बात करें तो गोवा हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें याद रखना। कुल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान हो गया है।
भारत सरकार द्वारा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बिनो बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र कौन से? बगरोदा। ये कहाँ पर पड़ेगा? भोपाल में। बेरासिया कहाँ पर है? ये भी औद्योगिक क्षेत्र। ये सब औद्योगिक क्षेत्र के नाम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छे सुनना है। बेरासिया भी भोपाल में। झिलेला, झिलेला कहाँ पर है? झिलेला सीहोर में। कुछ उटपटांग सा नाम है तो इस वजह से याद नहीं होगा, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। झिलेला कहाँ है? सीहोर में। ठीक है, बढ़िया खेड़ी, बढ़िया खेड़ी कहाँ है? सीहोर में ये भी। इसके बाद जावरा रतलाम में, सुना ही आपने, रतलाम में। ठीक है, इसके बाद क्या? लमतरा, लमतरा कटनी में हो जाएगा। मोहना हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाले कौन से हो जाएंगे? एक बढ़िया खेड़ी है जो याद रखना है, और एक हो जाएगा झिलेला। ठीक है, बाकी तो आपको पढ़े भी है आपने ऑलरेडी जीएस में, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या बातें हो रही है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट इंदौर में प्रस्तावित है। तो सांची का सबसे बड़ा दूध पाउडर प्लांट कहाँ बनेगा? इंदौर में। सरबती गेहूं, काली मिर्च, ये सब जीआईटी हो गया। ठीक है, 2025 तक सिंचाई की क्षमता 35 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। 35 लाख हेक्टेयर। ठीक, आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ होगी। कहाँ? आगर, शाजापुर, नीमच में। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट की संख्या कितनी कर दी है? 3250। बजट 2022 में मध्य प्रदेश देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाले राज्यों में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो जानकारी है। अब यहाँ पे वित्त मंत्री के बारे में पता कर लो कि भाई कहाँ से संबंधित है। एक तो इनका जन्म स्थल है नीमच जिला, निर्वाचन क्षेत्र है मल्हारगढ़, मंदसौर जिला। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री है। इन्होंने 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। तो डेट पूछेगा 1 मार्च 2023। ठीक है, तो मेन जानकारी यहाँ से मिल गई। आगे बढ़ते आर्थिक सर्वेक्षण में और क्या पॉइंट बारे में बात हो रही है, यहाँ पर देख लो। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में जो आया था, आपको पता है, ठीक, के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित कर दिया गया है। तो मेंस के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं दी जा रही। छोड़ दो इसको, कोई काम करनी है। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा 2014 से 2023 में इतने लाख लोगों की शिकायतें, छोड़ दो, कोई काम करनी है। डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा 100% वित्तीय डिजिटल जिले दर्जा हासिल किया गया है इनके द्वारा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल आएगा और छप गया ये क्वेश्चन, जा करके देख लो। ठीक है, तो गलत करके मत आना। तो कौन कौन देखो, कुछ लोग बैतूल से होंगे, हम बैतूल से हो गए, आप इंदौर से हो गए। ठीक है, और विदिशा से कोई होगा तो वो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे 3 जिले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 लोग अपना नाम और जिले का नाम लिख देना, खासकर जो बैतूल, इंदौर और विदिशा से। तो ये, और उसके आगे लिखना बैतूल डिजिटल जिला कार्यक्रम, कोई लिखेगा इंदौर डिजिटल जिला कार्यक्रम और कोई लिखेगा विदिशा। तो इससे याद हो जाएगा आप लोग को, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, खासकर उन लोग को ज़्यादा याद होगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो दिमाग में दोहराएंगे ना, इस वजह से जब लिखेंगे तो फिर से दोहराएंगे, तो इससे याद हो जाएगा। ये सब टेक्निक होती है, छोटी छोटी सी बारीक बारीक बातें हो, हम ध्यान नहीं देते या फिर हम इग्नोर करते। जो इग्नोर करता है, जो आलसी करता है, वो उतने ही काम करता रह जाता है। मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता वर्ष 2022 में बढ़कर कितनी हो गई? 28,000 मेगावाट हो गई भाई, 28,000 मेगावाट। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा भी है उसमें और गैर नवीकरणीय ऊर्जा दोनों है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 28,000 एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसमें समथिंग इधर उधर कुछ होगा, लेकिन 28,000 ने बोल दिया तो इतने याद रखो। ठीक है, अच्छी बात है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता कितनी है 2022 में? 1184 किलोवाट आवर। ठीक, दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS का भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई-कुबेर के साथ क्रियान्वित किया गया। ठीक है, छोड़ दो, कोई काम करनी है। अनमोल ऐप किससे संबंधित है, ये पूछ लेगा। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु की गई है ये ऐप। अनमोल ऐप किससे है? गर्भवती महिलाएं जो प्रसव के पूर्व जो जांच करवाती है उससे संबंधित है अनमोल ऐप। मध्य प्रदेश में ड्राई पोर्ट की संख्या 3 हो गई। अब भाई 3 कैसे हो गई? पहले पीतमपुर था, ठीक है, ये तो पता ही है। मंडीदीप का रायसेन मंडीदीप में आता और टीही इंदौर, तो तीनों है। ये क्वेश्चन भी छप गया, याद रखो। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा और फिर आप याद रखो कि हाँ सर ने बोला था, और बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए। फिर आप पेपर में बैठ के मुझे शुक्रिया अदा करेंगे कि वाह सर ने बार बार बोला था और मुझे याद हो गया। पीतमपुर, धार, मंडीदीप, रायसेन, टीही, इंदौर, ड्राई पोर्ट 3 हो गए। ठीक है, ड्राई से याद रखो DRY ड्राई पोर्ट है ना, तो 1 2 3 लेटर हो गए यहाँ पे, तो 3 हो गए। ठीक है, ड्राई पोर्ट। हाँ, अब इससे शहर कैसे याद रखोगे, इसकी भी समस्या है। PMT याद रख लो, PMT का पेपर कई लोगों ने दिया होगा जो बायो वाले हैं। PMT का पेपर दिया ना, 3 बार PMT का पेपर दिया, फिर भी फेल हो गया आप, तो आप ड्राई से रहने लगे। ऐसे याद रख लो, बहुत तरीके होते हैं याद रखने के। अब ये तुरंत बनाया आपके सामने बैठ के, कोई मैं पहले से इसको देख करके नहीं बनाया। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है GDP में? 36.32%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर भोपाल और जबलपुर में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नर्सिंग नगर निगम कौन सा, इंदौर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत महाकाल लोक उज्जैन से की गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते ई बाइक परियोजना की शुरुआत भोपाल से की गई है। ठीक है, इंदौर में परिधान पार्क बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई 5150 किलोमीटर हो गई है और इस लंबाई के साथ मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान हो गया। यह है मेंस का माल। मेंस में जाकर के लिखना है अपने को, अधोसंरचना अवसंरचना के विकास में। ठीक है, उपलब्धि में बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने सीखने का तरीका होता है, खुद का भी दिमाग चला सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। हर छोटी बातें नहीं बताई जाती है, बहुत सारे कोचिंग में नहीं बताते हैं। आप लोग भी सोच सकते हैं, फिर जब ज्वाइन करेंगे आप हमारे साथ मेंस का, या फिर हम मेंस के कभी कभी कुछ वीडियो डाल देंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके कमेंट डाल देंगे आप लोग, उसमें देख लेंगे अपन मेंस की तैयारी कराएंगे। क्योंकि आपको पता है 2021 का जो मेंस है जुलाई में होने वाला है, तो सब लोग साथ में लेकर के चल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय मत मांगना आप हमारा, क्योंकि थोड़ा सा समस्या रहेगी समय की, है ना। गाँव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या भैया, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, अधिकतम 10 माह के लिए दिया जाएगा ये सब। टंट्या भील की बलिदान भूमि पाताल पानी में 9 तीर्थ स्थल और 1 ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा। टंट्या भील की बलिदान भूमि कहाँ है, पाताल पानी। ठीक है, टंट्या भील। ठीक, नेक्स्ट है करके मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता 2022 में 45 हेक्टेयर हो गई और इससे 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने की संभावना है। बोला जा रहा है कि हम लक्ष्य रखेंगे 65 लाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 3.85 करोड़ बैंक खाते खुले गए। कितने बैंक खाते, वित्तीय समावेशन के बारे में बात हो रही, इकोनॉमी के पेपर में आंसर राइटिंग में लिखा हो गया सब चीज। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी रही है, 18.69%, 18.69% 2021 का डाटा है कृषि का विकास, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020-23 में 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये सब। फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत तो अब तक 118 ग्राम पंचायतों का चयन हो गया भाई। सांसद आदर्श ग्राम योजना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या जानकारी है, इसमें और जानकारी है तो थोड़ा सा सब्र करते हुए चलिए, आराम से बैठ करके देखिए। एक ही वीडियो में जब दोनों चीज़ हो रही तो थोड़ा टाइम तो लगेगा है ना। तो वो सब चीज़ें छोड़ दो, चुपचाप अच्छे से बैठ के सुनो, अच्छे बच्चे की तरह। अप्रैल 2021 से अब मार्च 2022 की अवधि में मध्य प्रदेश को 1560 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है ये यहाँ पे लिखा नहीं इन्हें, मुझे लगता है FDI के बारे में ही बात होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सितंबर 2022 तक 71 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। तो ये भी अपना मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो ये प्रीलिम्स से आने की संभावना कम है। वर्ष 2022 जून से सितंबर तक 1131 मिलियन मीटर वर्ष दर्ज की गई है, वर्षा दर्ज की गई है। इसके बारे में वर्षा अब आधा अधूरा लिखा है तो फिर इसको पढ़ने में भी समस्या आती है। मिलीमीटर है वो, ठीक है, मिलीमीटर, मिलियन बोल देंगे तो फिर तो सब डूब जाएंगे। मिलीमीटर है वर्षा कितनी दर्ज की गई, 1131 मिलीलीटर। ठीक है, जो कि सामान्य वर्षा से 22% ज़्यादा है। दूध उत्पादन में हम तीसरे हो गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग कितनी, 591 ग्राम प्रतिदिन हो गया। 591 मतलब आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रति वर्ष हो गई है। 32 अंडे उपलब्ध हो सकता है एक व्यक्ति को साल भर में। ठीक है, हर व्यक्ति तो खाता नहीं वैसे भी, फिर भी ये बताया जा रहा है, एक आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई भैया, 1,40,583, 1,40,583 रुपये हो गई है एक व्यक्ति की आय। और यह है प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर नहीं है, प्रचलित मूल्यों पर है, ये याद रखना। इसके पहले आपने जो पढ़ी थी एग्जैक्ट आय वो स्थायी मूल्य पर थी, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, इसका डिफरेंस याद रखना, अन्यथा आप खेल करके आ जाओगे कि सर ने वहाँ 1 लाख बता दी थी, अब यहाँ पर कहीं 50,000 60,000 के बारे में बात कर रहे थे, तो कहाँ क्या करेंगे आप। देखो यहाँ पे स्थिर मूल्यों पे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो आप समझदारी है। 63,345 रुपये स्थिर मूल्य पर, 63,000। और यहाँ पे हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय अपना प्रचलित मूल्य पे हो जाएगी लगभग 1,40,000। 1.5 लाख मान के चलो, 1.5 लाख का फिगर याद रख लो तो ये याद हो जाएगा। उधर 60,000 है देखो, इधर 1,40,000 मतलब 1,50,000 है देखो, राउंड फिगर के आसपास की चीज़ें लगा देना। मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बोल रहा है, तो किसकी कितनी संख्या है ये पूछ सकता है। देखो आर भी पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, बस ये आपका ये मेंस का लेवल का चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जरूर पूछेगा भाई आर्थिक सर्वे के हिसाब से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। शिशु मृत्यु दर हो रही 43 बच्चे मर जाते हैं 1,000 की जनसंख्या पे। मातृ मृत्यु दर 173, 173 महिलाएं माताएं मर जाती हैं 1 लाख की जन्म पर।
ठीक है, मतलब 1 लाख बच्चे जो पैदा होते हैं, ठीक है, उसमें 173 माताओं की मौत हो जाती है बच्चा जन्मते समय। जन्म दर कितना है 24.1, मृत्यु दर कितना है 6.5। कम वजन वाले बच्चे कितने हैं, ये हो जाएगा 42%। कम ऊंचाई वाले, स्टंटिंग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, 42%। दुबलापन वाले बच्चे, ठीक है, 25% हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये सब मेंस का माल है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वे 2022-23 में चर्चित प्रमुख नीतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो अच्छे से सुनना, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति 2022, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति 2022, स्टार्टअप नीति भी 2022 में, ऊर्जा नीति नवीकरणीय 2022, औद्योगिक संवर्धन नीति 2021, औद्योगिक संवर्धन नीति 2021, एमएसएमई विकास नीति 2021, इथेनॉल जैव ईंधन नीति 2021। तो लास्ट के 3 2021 है, बाकी सब 2022 है। ये तो ठीक है सर, यहाँ पर आप बता रहे हो, बाकी इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने का वही फंडा है कि भाई कुछ ना कुछ तरीका अपनाओ और याद रखो। याद रखने की किसी भी तरीके से फंडा अपनाओगे तो याद रहेगा, अन्यथा यहाँ पे पढ़ लोगे हाँ 2022 और 2000। देखो 2 चीज़ है, एक तो 2022 और 2021 है, इसके अलावा 2023 भी नहीं है ना, 2020 भी नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे 3 अगर याद कर लेते हो, उद्योग का, एमएसएमई और इथेनॉल, ठीक है, तो फिर आपको बाकी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे देख लेते हैं। अब बजट आ गया भाई, बजट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बजट वाले जाग जाओ, किसको कितना पैसा मिला देखते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अब नारी शक्ति बजट है ना, नारी शक्ति बजट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 8,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने के लिए हर महीने 1,000 रुपये खाते में डाला जाएगा। तो यदि आप अगर बीपीएल परिवार के नीचे हैं या फिर आ सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ समस्या है, तो आप खाता खुलवाइए और आराम से 1,000 रुपये पाइए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1535 करोड़, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्या विवाह के लिए भी 80 करोड़ दे दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखो कि 55,000 रुपये दिया जाता है इसमें, पहले 51,000 की राशि थी। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ दिए जा रहे हैं, ठीक है। गाँव की बेटी योजना के लिए प्रतिभा किरण योजना, दोनों सेम ही है, लगभग 83 करोड़ रुपये, ठीक है। युवा शक्ति बजट में देखते हैं युवाओं को क्या मिला है। अप्रेंटिसशिप योजना में 1,000 करोड़ रुपए दिया है। फिर ग्लोबल स्किल पार्क में 450 करोड़ भोपाल में बन रहा है, आपको पता हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा, तब क्या पूछेगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति 100 करोड़ रुपये दे दिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि शहरी आजीविका मिशन में 100 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। शहरी आजीविका मिशन में कितना दे रहा है, 100 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है। कृषि बजट में देखते हैं कृषि में क्या मिल गया है। ऊर्जा सब्सिडी दी गई, ऊर्जा सब्सिडी में कितनी राशि दी गई, 13,000 करोड़ रुपये। सहकारी बैंकों को 1,500 करोड़ रुपये ऊर्जा सब्सिडी, याद रखो, सहकारी बैंक को स्किप करो। आगे बढ़ते हैं कि ये छोड़ दो। मुख्यमंत्री किसान कल्याण में देख लो भाई कितने रुपए दे दिए इन्हें, 3,200 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। और क्या बात हो रही है यहाँ पे कि 4,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री में दिए जाते 4,000 और प्रधानमंत्री में दिए जाते 6,000, तो साल का मिल गया 10,000, ठीक है। फसल बीमा हो जाएगा 2,000 करोड़। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर चल रहा है ना 2023, तो मिलेट को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों चीज़ तो याद ही रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। और मिलेट के लिए ऑलरेडी एक वर्ड का यूज़ किया है इकोनॉमिक सर्वे, जिसने वीडियो अच्छे से देखा होगा वो वर्ड बताना कि मिलेट के लिए क्या इकोनॉमिक सर्वे में यूज़ हुआ है, कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने इकोनॉमिक सर्वे कितने अच्छे से देखा है, और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ लेगा, फिर आप लोग रोते बैठना। बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक्टिव ऐसे रहते हैं थोड़ा सा लेट के देखते, थक जाते बेचारे पढ़ के, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएम राइज स्कूल में 3,230 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है, ये देख लो एक बार। पीएम श्री 277 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है। ये आदर्श स्कूल में बदलना पड़ता है, बदलने का बोल रहे हैं ये लोग। उच्च शिक्षा कॉलेज का निर्माण करेंगे, छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं इसकी, लेकिन विश्व बैंक का रूस का सहयोग है इसमें, तो देख लो एक बार, ठीक है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान बजट में क्या कर रहे हैं, एकात्म धाम बनाया जा रहा है, 250 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एकात्म से संबंधित आचार्य शंकराचार्य, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार एवं आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत क्या किया जा रहा है, तीर्थ यात्रा वायुयान से भी कराई जाएगी भाई, ठीक है, करवा लो। ग्रीन बजट में क्या कर रहे हैं, अंकुर अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और आगे है कि वृक्षारोपण का स्वैच्छिक अभियान है, ये वृक्षारोपण में स्वैच्छिक अभियान है, सब लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको समय है वो कर लो। 38,62,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब लगा तो दोगे, रख रखाव कौन करेगा। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य क्या है भाई, ये बोल रहा है कि शासकीय वाहनों को प्रतिस्थापित ज़्यादा संभव इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया जाएगा और सांची को सौर ऊर्जा शहर बनाया जाएगा, ठीक है। सांची को, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची को याद ही रख लेना, सोलर सिटी बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है कि अधोसंरचना विकास के लिए कितना बजट दिया गया। ऊर्जा में दिया गया 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 एग्जैक्ट फिगर याद रखने की आवश्यकता नहीं, राउंड फिगर में याद रखो 18,000। 28,000 मेगावाट समेकित क्षमता है। अभी नर्मदा प्रगति पथ के बारे में बात करें कि नर्मदा नदी के समांतर 900 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। बना दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एकदम समांतर बनाने का मतलब ये कि दूर बनाना। स्वास्थ्य क्षेत्र बजट, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बोल रहा है कि अधोसंरचना के लिए 2300 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो NHM है, ये NHM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3996 करोड़, बहुत एग्जैक्ट फिगर याद रखो NHM के लिए 3996 करोड़, 3996 करोड़, 3996 करोड़ NHM के लिए, ठीक है। आयुष भारत के लिए ये भी एग्जैक्ट फिगर याद रखना पड़ेगा 953 करोड़, 953 करोड़, 953 करोड़, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 350 करोड़ रुपए दिया जा रहा। डिजिटल पहल बजट में क्या है, डिजिटल में PM गति शक्ति डाटा सेंटर बनाया जाएगा, 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसमें प्रदेश में IT पार्क की स्थापना की जाएगी 70 करोड़ के साथ, ठीक है, कर दो। सूचना प्रौद्योगिकी विनिवेश प्रोत्साहन किया जाएगा 10 करोड़ के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं कि सुदृढ़ ग्राम बजट, अब ग्राम का विकास कैसे करेंगे। ये बोला है जल जीवन मिशन में हम 7,331 करोड़ की राशि दे देंगे, हर घर में जल पहुंचा देंगे, ठीक है, पहुंचा दीजिए भाई इस मिशन के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,000 करोड़ दे देंगे, तो बहुत सारे लोग हम जिनके पास आवास नहीं है उसको आवास दे देंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करें कि सड़क पहुंचा देंगे वहाँ पर जहाँ सड़क नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे कोई आदिवासी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों कोई भी क्षेत्र हो। 1826 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगली बात क्या बोली जा रही है, ये बोला जा रहा है निर्मल भारत। अब निर्मल भारत क्या है भाई, निर्मल भारत ये कि 300 करोड़ रुपए दे दूंगा मैं, लेकिन पूरा परिवेश जो है ग्रामीण स्वच्छ होना चाहिए, बाहर शौच नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो गंदगी हम फैलाते हैं वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, निर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। आजीविका मिशन में 660 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्या बोल रहा है ये, ग्रामीण क्षेत्रों में युवक युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के बारे में बात हो रही है, 3500 करोड़ रुपए देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 3500 करोड़ रुपए, 3500 राउंड फिगर दिया उन्होंने तो अच्छी बात है, याद रखने में आसानी होगी। नगरीय विकास बजट के बारे में बात करें, अमृत 2.0 374 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और यहाँ पे ये उद्देश्य पढ़ सकते हो कि जल प्रदाय योजना है और सीवेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है ये, ठीक है, शहरी और ग्रामीण में कंफ्यूज कर लेना कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर 2 बार आ गया, सब में अलग अलग बजट दे रहा है। हाँ तो भाई देखो, गरीब इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ गाँव में रहते हैं, शहर में भी तो गरीब रहते हैं ना, उनको भी तो बजट घर देना पड़ेगा, तो शहर के लिए तो यहाँ पे ये डैश मार करके लिखा जाता है शहरी, ठीक है, और वो डैश मार के लिखा जाता है ग्रामीण, ठीक। तो शहरी में लिया 2800 करोड़ रुपए, ठीक है। और आगे देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर कितना दे रहे थे ये लोग, 8,000 करोड़, गांव में दे रहे हैं 8,000, गांव को ज़्यादा दे रहे हैं, और शहर को 2800 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है। नगरीय निकाय को अनुदान दे रहे हैं, कोई काम का नहीं है। मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 710 करोड़ में तो धूप नहीं जलेगी, क्या हो जाएगा, मेट्रो ट्रेन कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो इंदौर और भोपाल में 2 मेट्रो बन रही है। पर्यटन क्षेत्र बजट 2023, पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए 122 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, दे दो। हवाई अड्डे के विकास के लिए कोई जरूरत नहीं है हमको पढ़ने की। पर्यटन नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा, 48 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा सुन लो इसको। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देंगे, कर दीजिए, बढ़ावा दे दिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोग, अब लोग बोले तो महाकाल लोक जैसे बना उसी के तर्ज पर दूसरे लोग बन रहे हैं, जैसे भव्य देवी लोक सरकानपुर में बन रहा है, आपको पता है। वनवासी राम लोक चित्रकूट में बनेगा, राम राजा लोक ओरछा में बनेगा। तो याद रखो, एक बार और फिर से रिपीट करूंगा, अच्छे से सुन लेना तीनों चारों, ठीक है। महाकाल लोक आपको पता ही है उज्जैन में, भव्य देवी लोक आपको पता है सरकानपुर में माता का मंदिर है, ठीक है। वनवासी राम से समझ में आ जाएगा, वो चित्रकूट में हो जाएगा राजा राम लोक हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ओरछा में, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है इसका देख लेते हैं कुछ और जानकारी, ठीक है, कि मध्य प्रदेश उद्योग बजट 2023, उद्योग के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ पे निवेश किया जाएगा कितने का, 1740 करोड़ का। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 220 करोड़ रुपए दिया जाएगा, टोटल 20 करोड़ है, ठीक है। स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 11 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर बनाए जा रहे हैं, तो कितने बनाए जा रहे हैं, 51 बनाए जा रहे हैं, बस इतने देखो 51 इंक्यूबेटर बनाए जा रहे हैं। जनजातियों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं हम, सिकल सेल एनीमिया सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो है जनजाति क्षेत्र, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। जो RBC होता है ना, RBC का शेप जो होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का आवास छोड़ दो, छात्रवृत्ति छोड़ दो, आहार अनुदान छोड़ दो, युवा के लिए छोड़ दो। ये आगे इसमें कुछ पॉइंट देख लो, फिर आगे और भी चीज़ें। उदिता कार्यक्रम किससे संबंधित पूछेगा, उदिता कार्यक्रम तो ये हो जाएगा आंगनवाड़ी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित व्यवहारों को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है उदिता कार्यक्रम। बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है, तो हेडगेवार है, ठीक है, बालाघाट में, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है कि भोपाल
भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के लिए 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेस बनाया जा रहा है भोपाल से सिंगरौली। ठीक है, ये भोपाल हो गया, यहाँ से ये जाएगा विंध्य को जोड़ रहा है, सिंगरौली विंध्य क्षेत्र में ही है, तो ये विंध्य एक्सप्रेस वे हो जाएगा। तो ये 676 किलोमीटर हो जाएगा। एक नर्मदा एक्सप्रेस वे चल रहा है आपको पता है, और एक चंबल एक्सप्रेस वे चल रहा है, तो 3 एक्सप्रेस वे। चंबल का नाम अटल कर दिया गया। ठीक है, याद रखना अपना थोड़ा सा। 1312 के आसपास लगभग ये मान लो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, और 434 के आसपास अटल एक्सप्रेस वे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंदौर जिले के ग्राम काली बिल्लौद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई FSTP बनाया गया है। देश का पहला है, पहली बात तो ये है। इंदौर जिला है तो यहाँ पर फिर याद रखने की बात हो ही जाती है काली बिल्लौद में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू बरखेड़ा भोपाल में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है तो फिर तो याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का बजट एक दफ़ा एक नज़र में देख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, ताकि देखो इसको याद रखने का एक ही तरीका कि बार बार देख लेना, 2-3 दिन लगातार देख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम से पहले जाकर के देख लेना। मुख्यमंत्री लाडली बहना में दिया 8,000 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोला है, बताएंगे, बाकी छोड़ दो। लाडली लक्ष्मी में 929 करोड़, प्रसूति सहायता में 400 करोड़, आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन में दिए जा रहे हैं 660 करोड़, ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के लिए 100 करोड़, शहरी आजीविका मिशन के लिए दिया जा रहा है यहाँ पर 100 करोड़। ठीक है, उद्यम क्रांति और शहरी आजीविका मिशन के लिए 100 करोड़। ऊर्जा सब्सिडी देख लो कितनी दे रही है, 13,000 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 97 करोड़। CM राइज स्कूल जो है ना उससे संबंधित है 3230 करोड़, 3230 करोड़। इंदौर बॉन्ड 240 करोड़। NHM का भी बताया था 3996 करोड़, याद रखना है इसको। ठीक है, जल जीवन भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7,331 करोड़। प्रधानमंत्री आवास ये हो जाएगा 8,000 करोड़, ये हो जाएगा रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना ग्राम सड़क योजना के लिए प्रधानमंत्री 1826 करोड़। निर्मल भारत अभियान 300 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेगा में 3500 करोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आगे स्वच्छ भारत के लिए 171 करोड़, मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़, और यहाँ पे जगह देवर अरण्य योजना के लिए 10 करोड़। ठीक है, औषधि से संबंधित है, ये जड़ी बूटी औषधि से। तो यहाँ पर अपना बजट का भी खत्म हो जाता है और इकोनॉमिक सर्वे भी खत्म हो जाता है। मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चीज़ें को याद रखने का तरीका एक ही होता है कि बार बार रिवाइज करो, बार बार चीज़ें देखो, शॉर्ट में लिख लो जा करके। शॉर्ट में लिखोगे तो ज़्यादा याद होता है। एक ही फंडा होता है, जो लोग पेपर निकाल लेते हैं उनकी सलाह को जरूर सुन लिया करो, उससे क्या होता है आप ही का फ़ायदा है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग त्रस्त हो जाते हैं। त्रस्त कैसे हो जाते हैं, किसी लोग 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, 6 बार फेल हो गए। ठीक है, तो व्यक्ति फेल हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हो रही कि क्या आपने तैयारी छोड़ दी, तो छोड़ दी है तो फिर आप बाहर हो रहे इसके। लेकिन आपने अगर उसको अपना जिद बोल दो, कुछ भी बोल दो, पैशन बोल दो, आपको करना है। आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे PSC फाइट करना है तो करना ही है, उसका कोई और अदर कोई ऑप्शन नहीं है, गिव अप तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो हो जाता है, चीज़ें कर लेते हैं, बस हमारी छोटी छोटी सी कुछ गलतियाँ होती हैं, उससे हमें देखना होगा। जिन भी लोग को ये समस्या आ रही है, जो लोग भी फेल हो रहे हैं बार बार, उनके लिए मैं एक ही सुझाव देता हूँ, कुछ मत करो, अभी भी बहुत दिन है। पेपर उठा लो पिछले 3-4 सालों के, खासकर 20-21 का तो उठाना ही उठाना। उसमें देखो जो क्वेश्चन तुमने गलत किए, जो भी क्वेश्चन गलत किया वहाँ लिखो कि जो क्वेश्चन गलत किया उसका कारण क्या था। एक मिस्टेक डायरी बनाओ। यहाँ अगर तुम मिस्टेक डायरी बना लेते हो 1 से 2 दिन में, तो ये मिस्टेक डायरी जो तुमको लेसन देगी वो कोई भी नहीं दे सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता इस पूरे भारत में जो ये मिस्टेक डायरी आपको लेसन देगी। ये सब गलती है क्योंकि आप स्वयं ने की होगी। ठीक है, तो स्वयं करेंगे तो वो गलती के सुधार भी स्वयं कर पाओगे। तो उसमें देखना है, देखो क्वेश्चन गलत किया तो उसका कारण लिखो कि हाँ मैं क्या सोच रही थी उस समय, या मैं क्या सोच रहा था उस समय। हाँ ठीक है, इसमें मैंने ये ज़्यादा सोच लिया, मैंने कम सोच लिया था, मैंने इसमें कन्फ्यूज़ थी कि यार ये होगा कि ये होगा। अच्छा कन्फ्यूज़ क्यों थी, अच्छा मैंने रिवीजन नहीं किया था, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था ऊपर सरसरी निगाहों से, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई थी। ओहो कोई बात नहीं, ये तो मैंने गलती कर दी थी। तो ये सब चीज़ मिस्टेक डायरी बनाएगी आपके, और फिर बनाओ, उसको देखो, और लास्ट टाइम जब एग्जाम रहेगा उसके रात में देख लेना कि ये सब गलतियाँ मुझे नहीं करना है। और देखो नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको हटाई दो। इस बार मेरा हो रहा है ये बोलो, हर वक्त बोलो, दिन में 5 बार बोलते रहो मैं इस बार कर लूँगी, मैं कर लूँगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान दो और रिवीजन पे ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies.